डॉर्सी वेंट्रल जो लीव्स है उसकी एनाटॉमी का एक लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ किया था। उसमें उसकी जो बहुत अपर एपिडर्मिस को एडेक्सियल सरफेस कहते हैं और लोअर एपिडर्मिस को एबेक्सियल सरफेस कहते हैं। स्टोमेटा एबेक्सियल सरफेस पे मोर होते हैं, एडेक्सियल सरफेस पर लेस या एब्सेंट होते हैं। दोनों सरफेस पर एक ऊपर वाली सरफेस पर थिक क्यूटिकल और लोअर सरफेस पर थिन क्यूटिकल की कवरिंग होती है। और उसमें हमने जो मीजोफिल टिश्यू आया था क्या, मीजोफिल हाँ 2 टाइप्स है मीजोफिल के। और मोस्टली जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है वो मीजोफिल में ही होता है। और मीजोफिल की भी पहली से टिश्यूज में। सेकंड पॉइंट है मीजोफिल। मीजोफिल 2 टाइप्स है। मीजोफिल के। फर्स्ट है पैलिसेड टिश्यू। फर्स्ट क्या है, पेलिकल है। थर्ड पॉइंट है वेस्क्यूलर बंडल्स। लीव्स और स्टेम्स में वेस्क्यूलर बंडल्स कॉन्जॉइंट होते हैं। वीबी आर conjoints and closed type, conjoint and closed type, VBR conjoint and closed type। बायोटेक्नोलॉजी। सेकेंड पॉइंट है इसमें वेस्क्यूलर बंडल्स आर सराउंडेड बाई पेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। VB surrounded by bundle sheath वो लिखवा दिया ना आपको। नेक्स्ट लाइन है जाइलम lying towards upper epidermis, xylem lying towards upper epidermis and phloem towards lower epidermis। अब we will study about the monocot leaf, internal structure of monocot leaf। monocot leaf को आइसो बाइलेटरल लीफ भी कहते हैं। मोनोकोट लीफ को क्या कहते हैं भैया, आइसो बाइलेटरल लीफ। इसकी स्ट्रक्चर देख लो बेटा एक बार।
ये क्यूटिकल है। पूरी की पूरी सेल जो मीजोफिल है वो इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू। ऑल द मीजोफिल इज कंपोज्ड ऑफ पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज। ऑल द मीजोफिल इज कंपोज्ड ऑफ ये ऐसी कंडीशन होती है, जाइलम टूवर्ड्स अपर एपिडर्मिस एंड फ्लोएम टूवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस। जाइलम टूवर्ड्स अपर एपिडर्मिस और फ्लोएम टूवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस। और ये ओवल या स्पेरिकल शेप्ड जो सेल्स है इन्हें स्पॉन्जी सेल्स कहते हैं। ये सेल्स है भाई। अब ये क्यूटिकल, ये एपिडर्मिस, ये मीजोफिल सेल्स और किससे स्पॉन्जी, मोस्टली स्पॉन्जी टिश्यू से कंपोज्ड है। ये स्टोमेटा और ये बुलीफॉर्म सेल्स। ये बंडल शीथ, ये भी स्टोमेटा है। ये भी एपिडर्मिस है। बुलीफॉर्म सेल्स ये बना लो मोनोकोट लीफ। तनीसा ये डायग्राम है, ड्रॉ करो बेटा। फास्ट हो तब लीव्स क्या हो जाती है, कर्ल हो जाती है एंड प्रिवेंट द वाटर लॉस या प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। ये बुलीफॉर्म सेल्स ओनली प्रेजेंट इन ग्रास फैमिली लीव्स और प्रेजेंट एट द अपर सरफेस ऑफ लीव्स और प्रिवेंट वाटर ट्रांसपिरेशन।
फर्स्ट पॉइंट लिखो एपिडर्मिस। क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस में लिखो, फर्स्ट पॉइंट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लिखो बेटा, एपिडर्मिस में थिन क्यूटिकल प्रेजेंट, थिन क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स, नेक्स्ट लाइन लिखो स्टोमेटा, स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड on both surface, stomata is covered by, next line लिखो, stomata is covered by dumbbell shaped guard cells नेक्स्ट लाइन लिखो सम सेल्स ऑफ अपर एपिडर्मिस, सम सेल्स ऑफ अपर एपिडर्मिस ऑफ ग्रास एंड मेज swell and form big cells that are called bulliform cells or motor cells, bulliform or motor cells। फिर सेकंड पॉइंट लिखो मेसोफिल, मेसोफिल इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन, इसको नहीं पहले लिखा दिया ना एक बार, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन स्पॉन्ज, हाँ शॉर्ट में लिख लो, मेसोफिल में लिखो हाँ वही तो लिख रहे हैं बेटा, मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड, इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन, मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू, it is mostly composed of spongy tissues, composed of spongy tissues। थर्ड पॉइंट है वेस्क्यूलर बंडल्स, थर्ड पॉइंट है वेस्क्यूलर बंडल्स। वेस्क्यूलर बंडल्स कैसे हैं, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज टाइप लिखो, वीबीआर, वीबीआर क्लोज्ड एंड कॉन्जॉइंट टाइप, हाँ तो ये तो एंड क्लोज टाइप,
सेकेंड लाइन लिखो, bundle sheath cells have granulase. Bundle sheath cells have granulase chloroplast. ग्रेना, स्ट्रोमा एंड ग्रेना होते हैं ना क्लोरोप्लास्ट के पार्ट. क्लोरोप्लास्ट, ग्रेनालेस क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. अब ग्रेनालेस है तो कौन सी रिएक्शन होगी फोटोसिंथेसिस की? अरे ग्रेना में कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट या डार्क? लाइट. ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा में कौन सी होती है? डार्क रिएक्शन. फिर आगे लिखो, नई लाइन लिखो, इन C4 प्लांट्स क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट. क्रेन्स एनाटॉमी का मतलब होता है ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो. जो मंडल शीथ है उसमें बीड लाइक स्ट्रक्चर हो और जो बंडल शीथ सेल्स होती है उनमें ग्रेना एब्सेंट होता है. तो फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन लाइट और डार्क रिएक्शन है. जो लाइट रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में, वो ग्रेना में, तो यहाँ ग्रेना में नहीं हो पाएगी ये रिएक्शन. मैक्सिमम जो रुबिस्को एंजाइम है या पेप्केज एंजाइम है C3C4 साइकिल में पढ़ेंगे इनके बारे में अपन. और ये बात हो ही गई. अब आती है अपनी सेकेंडरी ग्रोथ. ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है वो कंप्लीट है. अब अपन देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स ग्रोथ इन गर्थ. ग्रोथ इन गर्थ. सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट इन मोनोडाइकोट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म स्टेम एंड रूट्स. अब ये टू टाइप से होती है, एक स्टीलर रीजन में और एक एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में. स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है? ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम. और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है? ड्यू टू कॉर्क कैम्बियम. व्हाट इज कॉर्क कैम्बियम? नहीं पता है ना. और इसी के लिए मैंने आपको एक छोटा सा रफली अपन डायग्राम देखते हैं. केवल ये बहुत पहले भी आपको मैंने बता दिया था. ये कॉर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस छोड़ो एक बार. ये कॉर्टेक्स है, ये बैरल शेप्ड एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकिल सेल्स है, ये हाइपोडर्मिस और होती है. ये देखो, इधर देखो बेटा, इधर देख. ये जो वेस्कुलर बंडल्स के बिटवीन जो कैम्बियम होती है उस कैम्बियम को क्या कहते हैं? नो. जब वेस्कुलर बंडल्स के बिटवीन कैम्बियम है तो उसे वेस्कुलर कैम्बियम ही कहेंगे. कॉर्क क्यों कहेंगे बेटा? अब इसमें भी इनके बिटवीन है उसे तो कहते हैं इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, और बंडल्स के बिटवीन है उसे इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, और कंप्लीट जो कैम्बियम है
उसको वेस्क्यूलर कैम्बियम या वीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीसी। तो स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स ड्यू टू वेस्क्यूलर कैम्बियम और एनी लेयर ऑफ कॉर्टेक्स डी डिफरेंशिएटेड एंड कन्वर्ट इनटू कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम। तो इस ये जो रीजन है एंडोडर्मिस का, यहां से यहां का एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन है और पेरिसाइकिल से लेकर अंदर तक का, पित्त तक का जो रीजन है उसे हम स्टीलर रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीलर रीजन। समझ गए इतना भाग? तो जो अब स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से अकर होती है? इन स्टीलर रीजन सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स ड्यू टू, हाँ, वेस्क्यूलर, क्योंकि वेस्क्यूलर कैम्बियम आउटर साइड में तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है और इनर साइड में सेकेंडरी जाइलम। तो ये अबंडेंट अमाउंट में बनाएंगे तो एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो ये बढ़ते। और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में जो ग्रोथ होगी वो किसकी वजह से? बाहर तो फेलम बनाएगी और इनर साइड, आउटर साइड तो फेलम और इनर साइड में फेलोडर्म, जिससे ये ग्रोथ होती है। इसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ।